रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ उत्तर कोरिया और ईरान खड़े हुए हैं। एक तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की धड़ल्ले से सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी फौज जंग में हथियारों और सैनिकों की कमी से जूझ रही है। लेकिन रूस पर लगाम कसने के लिए पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए थे, उनका दूर दूर तक कोई असर भी नहीं दिख रहा। हालांकि बीच में ऐसी खबरें जरूर आई थी कि रूसी सेना यूक्रेन में हथियारों की कमी से जूझ रही है। लेकिन इसी दौरान अचानक से रूसी फौज दोगुनी ताकत से यूक्रेन पर हमले शुरू कर देती है और इसके पीछे ईरान के वो खतरनाक ड्रोन थे जो आज भी यूक्रेन को दहला रहे हैं। ईरान ने रूस को हजारों घातक कामिकेज ड्रोन सप्लाई किए हैं और इन ड्रोन्स के दम पर ही रूसी सेना यूक्रेन में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले कर रही है। लेकिन अब साल 2024 में ईरान की वजह से यूक्रेन में रूस की ताकत और दुगनी बढ़ जाएगी। दरअसल ईरान रूस को कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई करने जा रहा है, जिससे अमेरिका काफी चिंतित है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर छापी है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर रूस और ईरान की डील काफी आगे बढ़ चुकी है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इन बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से रूस यूक्रेन में हमले तेज कर सकता है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि रूस और ईरान की ये डील अभी तक अंतिम मोड़ पर नहीं पहुंची है। अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ महीनों में ईरान की मिसाइलें रूस पहुंच जाएंगी। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस को दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर सप्लाई किए थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई हमेशा से ही खारिज करता आया है, लेकिन अमेरिका और नेटो ने ड्रोन सप्लाई को लेकर ईरान की कई कंपनियों और लोगों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। और दिसंबर 2023 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपने बयान में कहा था कि अमेरिका ईरान और रूस के बढ़ते सैन्य संबंधों को लेकर उन्हें जवाबदेह ठहराता रहेगा। किर्बी ने अपने इसी बयान में कहा था कि ईरान मिडिल ईस्ट में आतंकी संगठनों को भी हथियार सप्लाई करता है और रूस और ईरान के बढ़ते संबंध न सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा है, बल्कि निश्चित रूप से उन इलाकों के लोगों के लिए भी खतरा है। हमने सार्वजनिक रूप से रूस की ईरान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की गुप्त डील के बारे में कहा है, लेकिन हमें इस बारे में नहीं लगता कि ईरान ने रूस को कम दूरी की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। हालांकि रूस और ईरान के बीच ये डील सक्रिय रूप से काफी आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका इस डील को लेकर चिंतित है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2023 में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ईरानी सेना के अधिकारियों से मिलने के लिए तेहरान गए थे। इस दौरान ईरान ने शोइगु को कम दूरी वाली बैलिस्टिक और अन्य मिसाइलें दिखाई थीं। फरवरी 2022 से यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार था जब कोई बड़ा रूसी अधिकारी ईरान गया था। दिसंबर 2023 के मध्य में ईरानी सेना ने कई मिसाइलों को ट्रेनिंग इलाकों में तैनात किया था। इस दौरान रूसी प्रतिनिधिमंडल ने इन मिसाइलों को देखा था। इससे पता चलता है कि रूस आक्रामक रूप से ईरानी मिसाइलों को खरीदना चाहता है। आपको बता दें कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया की इस तिकड़ी ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को छका कर रखा है। ईरान के घातक ड्रोन्स और उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर रूस यूक्रेन में खूब तबाही मचा रहा है और यूक्रेन युद्ध की वजह से इन तीनों देशों की दोस्ती और मजबूत हुई है। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इसके अलावा पुतिन भी ईरान की राजधानी तेहरान गए थे, जहां पर उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात भी की थी और दोनों की इस मुलाकात के पीछे एक बड़ी डिफेंस डील बताई गई थी।